डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डेटा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस और उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस आती हैं जब भी कंपनीज डेटा को एक्सट्रैक्ट करती हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ETL के बारे में, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोडिंग ऑफ डेटा। तो ये जो 3 फेजेस में काम हो रहा है उसमें जो सबसे पहला फेज है डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या ये प्रोसेस इजी है या मुश्किल है। देखो, दिखने में तो बड़ा आसान लग रहा है, मतलब बोलने में भी बड़ा आसान लग रहा है कि डेटा को एक्सट्रैक्ट ही तो करना, मतलब मल्टीपल साइड से डेटा को उठा के इकट्ठा ही तो करना है, इंटीग्रेट ही तो करना है। बट गाइस, जब हम रियल लाइफ एनवायरनमेंट की बात करते हैं ना, जब इसको एक्चुअल में एग्जीक्यूट करना होता है, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ चैलेंजेस। और इसको मैं विद एग्जांपल आपको समझाता हूं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ नाइकी का अगर हम एग्जांपल लें तो आपको पता है कि नाइकी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं और ये प्रोडक्ट्स को कैसे सेल करते हैं, या तो उनके आउटलेट्स हैं हर एक शहर में, उनके मॉल्स के अंदर या बाहर भी कई बार क्या होते हैं, बहुत सारे आउटलेट्स होते हैं। और दूसरा क्या है, नाइकी अपनी सेल करता है ऑनलाइन भी। यानी 2 मोड हो गए, एक तो ऑनलाइन मोड हो गया और एक ऑफलाइन मोड हो गया। अब ये जो ऑनलाइन मोड है, अब इसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इतना डेटाबेस बना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज हैं, या शूज के अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, अलग अलग टाइप के कस्टमर्स आते हैं जो प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तो इतना अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करना अपने आप में एक चैलेंज है। और इस डेटा को जल्दी कहां पे जो है वो स्टोर किया जाता है, सर्वर्स पे। तो आप यहां पे एक चीज कह सकते हो कि यार जो मेरा डेटा ऑनलाइन पड़ा है, जो सारा का सारा ऑनलाइन वाला काम है, वो मेरे पास यहाँ पे वेब सर्वर्स है, उन वेब सर्वर्स पे मेरा डेटा पड़ा है। और मेरी जो साइट है या एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जो भी कस्टमर परचेज कर रहा है या इवन विजिट भी कर रहा है, उसका डेटा कहीं ना कहीं इन सर्वर्स पे आके सेव हो जाता है। तो वो जो सर्वर्स पे डेटा पड़ा है, उस डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन उसमें सबसे पहला चैलेंज क्या आता है कि APIs, जो आपके एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस होते हैं, दे शुड बी प्रॉपरली वर्किंग। आपके जो JDBC ODBC कनेक्शंस जो है वो प्रॉपरली काम करने चाहिए, जो आपके कनेक्टर्स है ना वो प्रॉपरली वर्क करने चाहिए, तभी आप डेटा को इजीली फेच कर सकते हो सकता है आपका जो वेयर हाउस आपने बनाया है, जहां पे आप डेटा को कलेक्ट करके रख रहे हो, वो आपका लेट्स सपोज दिल्ली में है। अब सेंटर सारे दिल्ली में थोड़ी ना, नाइकी के तो पूरे ऑल ओवर इंडिया है, इवन इंडिया से बाहर भी है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो वहां पे भी एक जगह पे डेटा को लेके आना सब जगह से कहीं ना कहीं अपने आप में चैलेंज है। और अगर हम बात करें लेट्स सपोज आउटलेट्स की, जो ये आउटलेट्स हैं इतने, ये आउटलेट्स पे जो है वो डेटा कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ सेल, इसको बोलते हैं POS सिस्टम, उन POS सिस्टम्स में डेटा जो है वो सेव होता है। अब इन सिस्टम में से, मतलब जो लोकली अपने सिस्टम्स में रखते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे उस सारे डेटा को कलेक्ट करके एक जगह पे स्टोर किया जाता है। तो यहां पे सबसे पहली चीज यही आती है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा सोर्स, कि हमारे पास जो सोर्सेज है जहां से डेटा आएगा, चाहे वो POS सिस्टम्स है, चाहे वो सर्वर्स है, चाहे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सर्वर्स है, क्योंकि बैकएंड पे इन्वेंट्री को भी तो मैनेज करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि आप आउटलेट्स पे जा रहे हो, आपको वहां पे शूज ही नहीं मिल रहे, या आप कोई पर्टिकुलर चीज को, लोअर्स को ढूंढ रहे हो, आपको वहां पे मिल ही नहीं रहे, तो इन्वेंट्री को वो पहले ही मैनेज करके रखते हैं। तो इतने सिस्टम्स हैं, इतने ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम से डेटा को कलेक्ट करना अपने आप में एक बहुत मेजर चैलेंज है, क्योंकि अलग अलग फॉर्मेट का डेटा है, उसको कंबाइन करके लेके आना ये भी एक चैलेंज है। देन रियल टाइम डेटा एक्सट्रैक्शन। अब ये जो डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये ऐसा तो है नहीं कि महीने में एक बार कर रहे हैं, 2 महीने में एक बार कर रहे हैं। अरे यार, अगर डेली बेसिस पे मेरी इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो मेरे को डेटा भी क्या करना पड़ता है, रियल टाइम। मतलब आपका काम भी चल रहा है, आपकी ऐप भी चल रही है, आपके आउटलेट्स भी चल रहे हैं, और साथ साथ आपका डेटा भी एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो ये काम जो है वो आपका रियल टाइम में चलता है, मतलब आपकी एप्लीकेशन ईच एंड एवरीथिंग इज वर्किंग, और साथ साथ आपका डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। और रियल टाइम में क्या होता है, कई बार कोई ना कोई अगर पॉइंट मिस हो जाता है, कोई डेटा अगर आपका लूज रह गया, कोई डेटा अगर आपका बीच में से खराब हो गया, तो कहीं ना कहीं वो बैकएंड पे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो रियल टाइम डेटा को एक्सट्रैक्ट करना भी, क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है ट्रांजैक्शंस चल रही हो और बीच में से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो प्रॉपर एनालिसिस जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकती है। तो इसीलिए ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। देन वॉल्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ डेटा। अब ये जो डेटा है, ये क्या एक फिक्स अमाउंट ऑफ डेटा है, उसका साइज एक है? नहीं,
वो डेटा भी डेली बेसिस पे बढ़ रहा है, क्योंकि डेली बेसिस पे ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है। कई बार सेल का टाइम होता है कि जैसे दिवाली वगैरह पे सेल आती है या न्यू ईयर पे सेल आती है, तो वहां पे क्या होता है कि आपका डेटा वॉल्यूम बढ़ जाता है। वेलोसिटी मतलब स्पीड भी बढ़ेगी ना यार। एक दिन में हो सकता है पहले 1000 ट्रांजैक्शन हो रही थी, अब एक दिन में 1 लाख हो रही है, क्योंकि आपने सेल लगाई है। तो इन फैक्टर से आपका जो डेटा का वॉल्यूम है, साइज है, वो भी बढ़ता है और वेलोसिटी स्पीड भी आपकी बढ़ती है डेटा की। इतनी ट्रांजैक्शंस है तो उस ट्रांजैक्शंस को, सारे डेटा को लेके आना अपने आप में एक जो है वो चैलेंज रहता है। देन एक्सेस एंड सिक्योरिटी परमिशन, ये भी अपने ऐसा तो नहीं है कि कोई भी डेटा को एक्सेस कर रहा है और कोई भी डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। उसके लिए प्रॉपर स्किल्ड बंदे चाहिए, प्रॉपर सॉफ्टवेयर्स आपके पास होने चाहिए और इसमें परमिशंस भी इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी परमिशन, एक्सेस परमिशन, क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना है यार। कस्टमर्स का डेटा हर एक कंपनी के लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होता है कि उसको सिक्योर रखा जाए, क्योंकि कंपटीशन इतना है। लेट्स सपोज नाइकी का डेटा कई बार आता है ना इस तरीके से कि डेटा ब्रीच हो गया इस पर्टिकुलर बैंक का, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर एक कंपनी का डेटा ब्रीच होता है, हो सकता है राइवल कंपनीज उस डेटा को उठा के उससे फायदा उठा सके। आप 40% डिस्काउंट दे रहे हो, वो कहें कि हम आपको 50 देते हैं, 60 देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं उस चीज में। तो ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, चैलेंजेस है। देन डेटा क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, डेटा जो आपके पास आ रहा है, एक्सट्रैक्ट करके आप इन सोर्सेज से लेके आ रहे हो, क्या वो डेटा बेटर है, मतलब वो डेटा क्वालिटेटिव है या नहीं, क्या उसमें से कुछ फ्यूचर में निकल के आएगा या नहीं, क्या वो डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं, रेलेवेंसी उस डेटा की क्या है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वैलिडेशन रूल्स में चेक की जाती हैं। तो इसीलिए ये चैलेंजेस जो है, ये सिर्फ बोलने में जरूर थ्योरेटिकल लग रहा है, लेकिन अगर आप इस सिनेरियो को लेके चलो कि वाकई में अगर आप ऐसी कंपनी चला रहे हो, तो उस कंपनी में अगर हम डेटा को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो इस तरीके के चैलेंजेस डेफिनेटली आते ही आते हैं। और ये कई बार एग्जाम में या इंटरव्यूज में आपसे पूछ सकते हैं, तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। थैंक यू।